नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। जगह जगह पर नए वर्ष का बड़े उत्साह से किया गया स्वागत। भांडुप के स्नैक्स कॉर्नर में लगी आग की चपेट में आने से 2 दुकान जलकर खाक। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अपने प्रचार में जुट गई सारी पार्टियां। मुलुंड में ईशान्य मुंबई की आप उम्मीदवार मेधा पाटकर की निकली रैली। मुंबई शहर थाने में नव वर्ष के अवसर पर कई जगहों पर शोभा यात्रा का आयोजन। मराठी नए साल की शुरुआत गुड़ी पाड़वा से होती है। इस गुड़ी पाड़वा का स्वागत जगह जगह पर किया जाता है। भारतीय समाज में इस दिन का अमूल्य महत्व है। ऐसे ही भव्य स्वागत श्री कोपिनेश्वर मंदिर द्वारा यात्रा का आयोजन करते हुए किया गया। अनेक सामाजिक संस्था इस स्वागत यात्रा में सहभागी हुए। ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, पर्यावरण ऐसे विविध विषयों पर संदेश चित्ररथ से दिया गया। साथ ही थाने के नागरिक, युवक युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर शोभा यात्रा में सहभागी होकर नए साल का स्वागत किया। लेजिम भजन कर व पारंपरिक वेशभूषा में महिला संघ, बाल कलाकारों के चित्र मन लुभानीय थे। थाने के कई युवकों ने साथ मिलकर विरजना ग्रुप, पुनेरी ढोल और ताशा का प्रदर्शन करने वाला ग्रुप तैयार किया था। खिला, ज्ञानेश्वर, तुकाराम इनके जीवन पर आधारित चित्ररथ शोभा यात्रा में किया गया था। बड़े पैमानों में शोभा यात्रा में सहभागी हुए नागरिकों के उपस्थिति से पूरे थाने में बड़ी रैली का आयोजन कर नया साल का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र के नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इस शुभ अवसर पर हर लोग, खासकर मराठी समुदाय के लोग बड़े उत्साह से गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक वैसे ही मुलुंड पश्चिम में आदर्श महिला प्रतिष्ठान द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। बैंड बाजे के साथ पूरे यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा लेजिम का प्रदर्शन किया गया। इस रैली में रथ की सवारी भी निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे राम व सीता के अवतार में नजर आ रहे थे। गुड़ी पाड़वा का मूल्य व महत्व लोग भूल रहे हैं। नई पीढ़ी 31 तारीख को शराब व नाच गाने से नए साल की शुरुआत करते हैं, तो मराठी के नए वर्ष 31 तारीख को अपने घरों में गुड़ी खड़ी करके उसका असल उद्देश्य बताने के लिए आदर्श महिला प्रतिष्ठान ने रैली का आयोजन किया। ऐसी जानकारी शिवसेना की उप विभाग प्रमुख नंदिनी सावंत ने S9 से बोलते हुए कहा। पाडवा हिंदू नववर्ष हा आम्ही समोज प्रबोधनासाठी आमचं आदर्श महिला मंडळ आज 5 वर्ष झालं नित्यनेमाने आम्ही साजरा करतोय। कारण 31 इंग्रज आले आपल्यावरती, व्यापारी म्हणून आले, राज्यकर्ते बनले आणि काही गोष्टी आपल्याकडे सोडून गेले। 31 म्हटलं की मुलं दारू बाटल्याशिवाय तीच पार्टी असते आणि त्याच्यातून पाडव्याची ही मिरवणूक आणि हा संदेश आजच्या नव्या पिढीला देण्यासाठी आम्ही ही मिरवणूक काढतो। आणि आमच्या सर्व महिला, आदर्श महिला मंडळाच्या महिला अगदी ह्या समाज प्रबोधनाच्या समाजकार्याच्या कामामध्ये अगदी सगळ्या म्हणजे सहभाग होऊन आम्हाला खूप साथ देतात आणि ही आमची मिरवणूक खूप मोठ्या थाटामाटामध्ये आम्ही काढतो। लेजिम और सब छोटे छोटे बच्चे, बैंड पथक और सब बच्चे लोग हम फैंसी ड्रेस करके सर्व मुलांना आम्ही वेशभूषा करून त्यांना आम्ही रथामध्ये सजवून बसवतो। कारण गुढीपाडव्याचं महत्त्व म्हणजे राम जेव्हा वनवासातून आले, 14 वर्ष वनवास भोगून आले अयोध्येला आणि तेव्हा लोकांनी दारात गुड्या उभारून त्यांचं स्वागत केलं आणि आम्ही सुद्धा विजयाचं प्रतीक म्हणून आज ही गुढीपाडवा आम्ही साजरा करतो। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज मुंबई। रंग रसिक परिवार द्वारा गुड़ी पाड़वा के अवसर पर गांव देवी मैदान में 16,000 स्क्वायर फुट की भव्य रंगोली बनाई गई।
रंगोली शुभ और मांगल्य का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले रंगोली निकाली जाती है। गुड़ी पाड़वा मतलब हिंदू नव वर्ष की शुरुआत। रंग रसिक परिवार द्वारा गुड़ी पाड़वा के पूर्व संध्या में थाने के गांव देवी मैदान में भव्य रंगोली का रेखांकन किया गया। इस मैदान में बनाई रंगोली 16,000 स्क्वायर फुट इलाके में फैली है। परंपरागत चिन्ह, बोध चिन्ह और प्रतीकों का वापर करते हुए इस रंगोली में सुलेखन का उपयोग भी किया गया है। 100 किलो रंग और 700 किलो रंगोली के उपयोग से 100 कलाकारों ने 6 घंटों में इस भव्य रंगोली का निर्माण किया है। इस रंगोली में भगवान सूर्य के 12 नामों का सुलेखन दिखाई देता है। साथ ही पैठनी, हीरकली, हिंदूरी जैसी साड़ियों पर किए जाने वाले नक्शीकारी का भी रेखाटन इस रंगोली में दिखाई देता है। स्थानीय नगर सेवक उपमहापौर मुकेश मोकाशी, उदय सबनीस आदि मान्यवरों के हाथों इस रंगोली का उद्घाटन किया गया। मराठी अभिनेता उदय सबनीस ने इस उपक्रम को बधाई दी। खूपच छान वाटतं. तर एवढी मोठी रांगोळी मी पहिल्यांदाच बघितली. ठाण्यात त्यांचं 12वं वर्ष मी लांबनं बघितलेली अनेक वेळा, पण गेल्या 2-4 वर्षात मला वाटतं माझे खूप सिनेमे आले, त्यामुळे त्याच्या उद्घाटनालाच मला बोलवलं आहे. त्यामुळे मला खूप बरं वाटलं. या रंगाच्या समुद्रासमोर उभा आहे असं मला वाटलं. आणि मुख्य म्हणजे ठाण्यातले सगळे जे रसिक प्रेक्षक आहेत, त्याच्यानंतर सगळ्याच प्रकारचे जे रसिक आहेत ते कलाकारांच्याकडनं वेगवेगळी कलाकृती सादर करून घेत असतात. जसं मी आता म्हटलं की नाटक करायला गडकरी रंगातूनमध्ये सगळ्यात जास्त मजा येते. मी ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, अगदी अमेरिकेतसुद्धा नाटकाचा प्रयोग केला आहे, परंतु गडकरीमध्ये जी ठाण्यातल्या मजा येते तशी मला मजा कुठेच येत नाही. तर तसेच हे बाकीचे सुद्धा दर्जेदार कलावंत जे ठाण्यातले आहेत ते आपली कला सादर करतात, त्यांना त्यांचा प्रेक्षक वर्ग मिळतो आणि त्यामुळे एवढी भव्य रांगोळी आपण इथे बघू शकतो. त्यामुळे कट्टी साहेब आणि त्यांचा सगळा हा रंग परिवार यांचं मी अभिनंदन करतो. कट्टी के मार्गदर्शन में इस भव्य रंगोली को रेखाटन किया गया। उन्होंने अपना मनोगत S9 से बात करते हुए व्यक्त किया। रंगरसिकतर्फे ही रांगोळी दरवर्षी आम्ही जसं पाडव्यासाठी काढत असतो, एक मंगलमय वातावरण निर्माण व्हावं म्हणून आम्ही 2 दिवस आधी रांगोळी काढतो आणि त्या रांगोळीमध्ये यावर्षी एक वेगळ्या पद्धतीनं आम्ही प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ती म्हणजे कॅलिग्राफी, जी फक्त पेपरवरती आपण काढतो, पण एक वेगळ्या पद्धतीनं कॅलिग्राफी करून जमिनीवरती आपल्याला कसं काढता येईल रांगोळीच्या माध्यमातून, त्याचा प्रयत्न एक केलेला आहे. त्यासाठी आम्ही गणपतीची आराधना म्हणून आम्ही गणपतीच्या नावांचं सुलेखन केलेलं आहे. सूर्याची कृपा असते आम्हाला उन्हात काम करताना, म्हणून त्यांची आराधना म्हणून आम्ही सूर्यांची नावंसुद्धा त्या ठिकाणी सुलेखनाद्वारे लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रांगोळीमध्ये काही साड्यांचे पॅटर्न्सचे बॉर्डर असतात, म्हणजे बॉर्डर असतात, त्या बॉर्डरचा त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं वापर करून वेगळ्या पद्धतीनं सादर केलेला आहे आणि सप्तरंगांचा एक वेगळी पॅटर्न त्या ठिकाणी घेऊन एक चांगल्या पद्धतीनं रांगोळी प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे आमच्याकडून. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। भांडू पश्चिम के अशोक केदारे चौक में लगी आग, 2 दुकानों का भारी नुकसान। भांडू पश्चिम स्थित दत्त मंदिर परिसर के एक स्नैक्स कॉर्नर में शाम 5 बजे आग लगी। दुकान में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर पास के मोबाइल स्टोर को भी अपने चपेट में ले लिया। आग की घटना के बारे में जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और भांडू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। आग में दोनों दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस स्नैक्स कॉर्नर में लगे आग की और जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने S9 से बात करते हुए दी। त्या दुकानाला आग लागली. कसलं दुकान आहे ते? इडलीचं. त्याला पहिली आग लागली. हां, तिथे आग चालू झाली. आग चालू झाल्यानंतर इथे आली. इथे मोठी लागली आग. अच्छा. इथे छोटी होती. कशामुळे लागली असेल तुम्हाला काय वाटतं? आतमध्ये केबल आहे, शॉर्ट सर्किट केबल त्याच्यामुळे लागली. पण त्या दुकानाला लागली कशी तिकडे? पहिली तिकडे सुरुवात झाली पाहिजे खाली ना मेन लाईनला. S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना? याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। थाने के गडकरी रंगायतन में मनसे द्वारा महिला कार्यकर्ता शिविर का आयोजन। मनसे महिला अध्यक्ष शर्मिला ठाकरे की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम संपन्न। थाने के गडकरी रंगायतन में गुड़ी पाड़वा के नए साल के अवसर पर मनसे द्वारा महिला कार्यकर्ता शिविर 2014 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी पैमाने में उपस्थिति दर्शाई। इस कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष शर्मिला ठाकरे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। मनसे की रीटा गुप्ता, सेजल कदम ऐसे अनेक मान्यवर भी उपस्थित थे। साथ ही मनसे के थाने उम्मीदवार अभिजीत पानसे, सर चिटनीस अविनाश अभ्यंकर और सुधाकर चौहान ने भी अपनी उपस्थिति दर्शाई। कार्यक्रम का आरंभ शर्मिला ठाकरे के हाथों दीप जलाकर व छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले के मूर्ति को पुष्पहार अर्पण करते हुए हुआ। कार्यक्रम के आखिर में शर्मिला ठाकरे ने वहां उपस्थित सभी महिलाओं को गुड़ी पाड़वा और नए साल की शुभेच्छाएं दी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका के साथ प्राची मूल्य, S9 न्यूज थाने। आम आदमी पार्टी की ईशान्य मुंबई उम्मीदवार मेधा पाटकर ने मुलुंड पश्चिम में चुनाव प्रचार के लिए निकाली रैली। जब से आम आदमी पार्टी ने मेधा पाटकर को ईशान्य मुंबई की उम्मीदवार घोषित किया है, तब से मेधा पाटकर अपने प्रचार के लिए जोरों से काम करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नए साल की शुरुआत यानी गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पर मेधा पाटकर मुलुंड में रैली करते हुए नजर आई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पैम्पलेट बांटकर व भक्ति गीत लगवाकर लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने की मांग कर रहे थे। आप उम्मीदवार मेधा पाटकर ने चौल में लोगों के घर घर जाकर प्रचार किया। अपने प्रचार में मेधा पाटकर ने आम आदमी के मुद्दे जैसे हमारे किसानों के हक, पानी, रेशनिंग, शिक्षण और सबसे अहम भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। उम्मीद और विश्वास के सिवाय न कोई चुनाव लड़ सकता है न जीत सकता है, और दिल्ली में ऐसा ही हुआ था। कुछ लोगों को भरोसा था पर कईयों को नहीं भी था। लेकिन देश के आम आदमी क्या करेगा? चुनाव वाले जो मैनेज करते हैं वोट्स, आखिरी दिनों में शराब और पैसा बांटकर वोट देंगे ये सोचते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता है कि लोग कब क्या करेंगे। ये ज़रूरी लगता है कि लोगों के जो छोटे छोटे नगर सेवक स्तर के भी सवाल नहीं छूट रहे हैं, तो हम लोगों को तो सत्ता नीचे खींच के लानी है। डेवलपमेंट प्लानिंग, विकास का प्लान पूरा यहाँ बनना है, वार्ड लेवल पर या बस्ती लेवल पर। उसी से आधे सवाल छूट जाएंगे। फिर समान शिक्षा चाहिए और घर का अधिकार भी बस्ती के नीचे की जो ज़मीन होगी उस ज़मीन पर अधिकार देकर मिलना चाहिए। माडा की कॉलोनी हो या LIC कॉलोनी हो, सब जगह भ्रष्टाचार है, वो सब मिटाना है हमको। साथ ही मेधा पाटकर ने S9 से बोलते हुए विरोधी पक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल और भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया पर भी निशाना साधा। संजय दीना पाटिल ने तो पिछले 5 सालों में एक शब्द नहीं उच्चारा, संसद में एक बार मुंह नहीं खोला, एक सवाल नहीं उठाया। महीने को 1 लाख रुपया तनख्वाह दी जाती है सांसदों को, करोड़ों का फंड और लाखों की छूटें दी जाती है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। लोगों को मालूम है, दावत दे रहे हैं। अभी शिवाजी नगर, मानखुर्द में कई जगह ऐसा सुना है। और किरीट सोमैया जी भी कभी गरीबों के एक भी सवाल लिए हुए दिखाई नहीं दिए हैं।
जो भ्रष्टाचार की बात वो उठाते हैं वो अलग स्तर के होती है, और वो भी आदर्श घोटाला तो हमने निकाला। उसके बाद उन्होंने एक कहीं FIR दाखिल किया और अभी दावा किया है कि उन्होंने आदर्श घोटाला निकाला। ये झूठ है। एक FIR दाखिल करने से पूरा घोटाला निकालना नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। मी मुलुंडकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित महारंगोली 2014 महोत्सव के दूसरे और तीसरे दिन रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। मुलुंड पूर्व के संभाजी राजे मैदान में मी मुलुंडकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित महारंगोली 2014 महोत्सव के दूसरे दिन हिंदी चित्रपट सृष्टि के शोमैन राज कपूर को आदरांजलि देने के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। थाने के कनीरा आर्ट के कलाकारों ने इस सांगीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज कपूर के अजरामर गीतों को याद कर लोगों का मनोरंजन किया गया। मुलुंड वासियों ने इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहकर कार्यक्रम का आनंद उठाया। जिंदगानी के सफर में तू अकेली ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। वहीं महोत्सव के तीसरे दिन रिकॉर्ड डांस स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में प्रांजलि भोसले और राहुल पाटिल नृत्य परीक्षक के तौर पर उपस्थित थे। छोटे छोटे बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपने नृत्य कौशल का परिचय दिया। मुलुंड परिसर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति पर गीतों से कर बच्चों ने देशभक्ति के वातावरण की निर्मित की। वंदे
इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वही फ्रेंड्स स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान विष्णु के 10 रूपों को अपने नृत्य में आविष्कार कर उपस्थितों की वाहवाही बटोरी। प्रतिष्ठान के महिला कार्यकर्ताओं ने भी अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर उपस्थितों का मनोरंजन किया। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज, मुंबई। फैसिलिटास हेल्थ केयर द्वारा भारत में पहली बार लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा धूम्रपान मुक्ति में मदद करने वाले सेंटर का मुलुंड में हुआ शुभारंभ। भारत देश में तंबाकू जन्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू सेवन में तंबाकू का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। युवकों में धूम्रपान को बड़ी पसंदी दी जाती है। वैश्विक स्तर पर किए अभ्यास में यह पता चला है कि दुनिया में होने वाली 10 मौतों में से एक मौत सिगरेट की वजह से होती है। सस्ते दामों में उपलब्धि और चित्रपटों में हीरो द्वारा सिगरेट का इस्तेमाल, इन वजह से आजकल के नौजवानों में सिगरेट के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। परंतु सिगरेट की वजह से मानवीय आरोग्य पर होने वाले दुष्परिणाम से सभी अनभिज्ञ दिखाई दे रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए मुलुंड स्थित BPS प्लाजा में डॉक्टर धर्मेंद्र पुनांतर ने फैसिलिटास सेंटर का शुभारंभ किया। इस सेंटर के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र पुनांतर, फैसिलिटास के पैन इंडिया फ्रेंचाइजी हेड गौरांग पुनांतर, इंडिया श्रीलंका केन्या फ्रेंचाइजी हेड अजीन ब्रोजन सील, फैसिलिटास के इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी हेड केम बूजमन आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस लेजर तंत्रज्ञान के द्वारा उपचार पद्धति के बारे में अधिक जानकारी फैसिलिटास के अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी प्रमुख केन बूजमन ने दी। And those points are related to smoking addiction, and through the stimulation of the respective points we release endorphins, which finally help the smoker to kick his habit for good. And this is where Dr. Punatar got trained on intensively the last 3 days, and so now he is qualified to do this kind of therapy here in his office. वहीं भारत में पहली बार लेजर तंत्रज्ञान द्वारा सिगरेट मुक्ति करने वाले जादुई तंत्रज्ञान के बारे में और सिगरेट के दुष्परिणामों की जानकारी फैसिलिटास के मुलुंड सेंटर के प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र पुनांतर ने दी। अभी इससे क्या होता है, ईयर में सर्टेन पॉइंट्स है वो जो स्टिमुलेट करते, जब भी हम यहाँ पे 15 एक पॉइंट है ईयर्स में, वो स्टिमुलेट करने से एक ऐसा रसायन क्रिएट होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, या आम आदमी के भाषा में उसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। ईयर में 15 पॉइंट्स है, वो सब जगह स्टिमुलेट करने से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इसकी जो मात्रा है कम से कम 30 दिन तक रहती है, 30 डेज। इससे क्या होता है,
जो स्मोकर्स लोग जब भी विड्रॉ करते हैं वो डोपामिन कम होने की वजह से, बट ये एंडोर्फिन्स जो है हैप्पी हार्मोन्स वो 30 दिन बना रहता है और स्मोकिंग को आसानी से कंट्रोल में कर सकते, बिना कुछ प्रॉब्लम से वो छोड़ सकते। तो ये इनका एक बेसिक ये है लेज़र इक्विपमेंट, प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है फैसिलिटास हेल्थ केयर, ये लास्ट 7 ईयर्स से है। ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में अभी इनका प्रेजेंस है एंड मोर देन 50 सेंटर्स इनके लॉन्च हो चुके हैं। मोर देन 20,000 पेशेंट्स को ट्रीट किए हुए हैं विद अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ हम एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी, काउंसलिंग भी करते हैं, जिनके जो हैबिट्स जो बन गए स्मोकिंग की वजह से, यानी फूड के साथ उनको स्मोकिंग चाहिए, कार चलाते वक्त स्मोकिंग चाहिए, तो उसके लिए एक बेसिक जो हैबिट जो बनता है उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं और वो हैबिट को हम ब्रेक करते हैं। यानी ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो भी है उनको हम ट्रीट करते हैं एंड दिस इज़ द वे वी गेट अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई। शिवाय नगर में महायुति के सम्मेलन में भूतपूर्व गृह मंत्री रामदास कदम ने विरोधियों पर साधा निशाना। शिवाय नगर के उन्नति गार्डन मैदान में लोकसभा चुनाव के पार्श्वभूमि पर महायुति के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक, महापौर हरिश्चंद्र पाटिल, शिवसेना उपनेता अनंत तरे, उप महापौर मुकेश मुकाशी, संदीप लेले, केदार दिगे और कई अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर रामदास कदम उपस्थित थे। भाजपा के संदीप लेले ने मोदी स्वयं सेवक होकर गुजरात में विकास करते हुए देश में हिंदुत्व फैलाने में प्रयत्नशील होने की बात कही। विधायक प्रताप सरनाइक राष्ट्रवादी विधायक जितेंद्र आव्हाड पर जमकर भड़से। भूतपूर्व गृह मंत्री रामदास कदम ने शिवसेना प्रमुख नहीं होते तो राज ठाकरे और गणेश नायक का अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसा कहा। शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार गणेश नायक को नहीं और राष्ट्रवादी के उम्मीदवार संजीव नायक को संजू बाबा तो जितेंद्र आव्हाड को चिंपाट कहकर संबोधित किया। और तो और गणेश नायक अगर चुनाव के दरमियान कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की गर्जना रामदास कदम ने भरी सभा में की। मराठी माणसाच्या न्यायासाठी झगडणारी शिवसेना या घोषवाक्यानं शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेला जन्म दिला। हा हा म्हणता येईल, लावलं छोटसा लावलेलं गोष्ट महान झालं, मोठं झालं, वटवृक्ष झालं। त्या वटवृक्षावरती अनेक पक्षी बसले, सगळ्यांनी काही शौचालय केले, निघून गेले गणेश नायकांसारखे पक्षी, तुमच्या पगांपे सारखे पक्षी। होय गणेश नाईक, कोण तुम्ही होतात? कोण रामदास कदम? कोण एकनाथ शिंदे? कोण बगांपे? शिवसेना नसते, शिवसेना प्रमुख नसते, आपलं एकही नाव महाराष्ट्राला कळलं नसतं हो। रामदास कदम सह, राज ठाकरे सह, राज ठाकरे सह, कोण राज ठाकरे? प्रताप सरनाईक, बरं झालं त्या राष्ट्रवादीतून तुम्ही चिनपाट माणूस कोण नाव काय घेतलं मगाशी? जितेंद्र आव्हाड। सकाळी जाताना तेव्हा त्याचं नाव घ्या। असले ही चिनपाट माणसं त्यांच्याकडे स्वतः पलीकडे काही नाही, त्यांनी आम्हाला शिकवू नये। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़, थाने। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। जगह जगह पर नए वर्ष का बड़े उत्साह से किया गया स्वागत। भांडुप के स्नैक्स कॉर्नर में लगी आग की चपेट में आने से 2 दुकान जलकर खाक। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अपने प्रचार में जुट गई सारी पार्टियां। मुलुंड में ईशान्य मुंबई की आप उम्मीदवार मेधा पाटकर की निकली रैली। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।